नमस्कार। डेट है आज की 8 मई 2022 और आज जो था वो इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर। इसका पोस्ट कोड मैं आपको बता देता हूँ, 940 जो था वो इसका पोस्ट कोड था। एक पेपर मॉर्निंग सेशन में भी कंडक्ट किया गया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो 121 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ए सीरीज़ है, अगर किसी को सीरीज़ जाननी हो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसकी टेलीग्राम पर आपको पता ही है कैसे ज्वाइन करना है। अपने टेलीग्राम से ऑल एग्ज़ाम 31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। ऑल एग्ज़ाम 31 सर्च करना, 31 ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 क्वेश्चन। बोलते हैं विच फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज यूज्ड इन सेफ्टी मैचेस। तो जो सेफ्टी मैचेस होती हैं हमारी, उनमें फॉस्फोरस की कौन सी फॉर्म जो है वो यूज़ की जाती है? तो उनमें रेड फॉस्फोरस जो है वो यूज़ की जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 122 में बोलते हैं रेयोन इज केमिकली। तो रेयोन जो है वो रासायनिक रूप है किसका? सेलुलोज का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन कैल्विन स्केल। तो कैल्विन स्केल में नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 310 डिग्री कैल्विन होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरिया ड्रग। जो मलेरिया रोधी औषधि होती है उसमें कौन सा कंपाउंड यूज होता है? उसमें ऑप्शन डी सही आंसर है, क्लोरोक्वीन जो है वो यूज होता है, क्लोरोक्वीन। 125 में बोलते हैं कैल्शियम कंटेंट इज मैक्सिमम इन। तो इनमें से किसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है? सॉर्गम में जो है वो कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ नॉट इंडस वैली साइड। तो हमने इंडस वैली साइड्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बार पढ़ा है। लोथल इंडस वैली साइट है, रंगपुर भी इंडस वैली साइट है, और सुतांगेडोर जो है ये भी इंडस वैली साइट है, परंतु पाटलिपुत्र जो है ये इंडस वैली साइट नहीं है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बोलते हैं 127 में द क्रूएक्स ऑफ अर्ली बुद्धिज्म वॉज। रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का मर्म जो था वो क्या था? वो था ऑप्शन ए रीयूनिशिएशन ऑफ डिज़ायर, इनके इच्छा का परित्याग करना। जो मॉर्निंग में पेपर आया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेपर था। आप टफ भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज पेपर था, उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। 128 क्वेश्चन देखिए बोलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है व्हेन गुप्ता रूलर वॉज एक्सपर विच गुप्ता रूलर वॉज एक्सपर्ट इन वीणा प्लेयर। तो वीणा कौन बजाता था सबसे अच्छी? मैंने बहुत बार बताया है, समुद्रगुप्त जो था वो वीणा बहुत अच्छी बजाता था। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं हु यूनाइटेड ऑल सिक्स एंड फाउंड अ किंगडम ऑफ पंजाब। तो किसने सभी सिखों को एकजुट किया था और पंजाब साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, परंतु ऑप्शन सी है, महाराजा रणजीत सिंह, वो सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 130 क्वेश्चन, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वेयर डिड बाबर डाई? आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। निशांत गार्डन वॉज बिल्ड बाय। तो इसका शाहजहां, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा बनवाया गया था। लिबरेटर ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस का परिमोचक किसको कहा जाता है? मेटकॉफ को कहा जाता है। मेटकॉफ बहुत बार डिस्कस हुआ है। आगे बोलते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये क्वेश्चन तो सैकड़ों बार डिस्कस हो चुका है, एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार। ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का बोलते हैं। आगे बोलते हैं विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा। ऑप्शन ए सही आंसर है। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, आज मॉर्निंग की जो वीडियो थी वहाँ पर हेडक्वार्टर मैंने आरबीआई का बताया था आपको, मुंबई। ऑप्शन सी सही आंसर है। और आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया था ये मैंने आपसे पूछा था। 137 में बोलते हैं व्हेन इट इज़ नून एट ग्रीनविच एट विच मेरिडियन विल इट बी 4 PM। तो इसका 60 डिग्री ईस्ट होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। आरबीआई को नेशनलाइज 1949 में किया गया था, ये भी जान लीजिए अगर कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए। 138 में बोलते हैं डोल्ड्रम इज एन एरिया ऑफ। तो डोल्ड्रम जो है वो लो प्रेशर एरिया होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मोस्टली पूछा गया है बोन कहाँ की कैपिटल है? कल ही कैपिटल बताई थी आपको, मॉर्निंग की वीडियो में अपलोड हुई थी आज। ऑप्शन सी जर्मनी की कैपिटल है बोन, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हाईएस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट रोंगटोंग परियोजना कहाँ पर स्थित है? अपने हिमाचल में ही स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो जो है एक वेल्केनो है। ऑप्शन डी ज्वालामुखी जो है वो सही आंसर है, ये अफ्रीका का वेल्केनो है। अगला बोलते हैं 142 में द मेजर थर्मल पावर स्टेशन फेड ऑन नेचुरल गैस इज एट। तो प्राकृतिक गैस पोषित जो मुख्य उष्मीय शक्ति स्टेशन है वो कहाँ है? वो है नाहरकटिया में। ऑप्शन डी नाहरकटिया सही आंसर है। आगे बोलते हैं फुल्लैच एचपी के चलता है अब हमारा हिमाचल प्रदेश जी के। बोलते हैं फुल्लैच त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? फुल्लैच त्यौहार जो है वो मुख्य रूप से किन्नौर में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, मोस्टली डिस्कस किया है।
आगे बोलते हैं इन विच प्रिंसली स्टेट डिड डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सर्व एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो ये सिरमौर के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रह चुके हैं। मैंने आपको बताया था एक बार डिटेल में इनके बारे में कि वहाँ के राजा के साथ कुछ मतभेद हो गए थे, उसके बाद इन्होंने ये इनको कुछ गलत डिसीजन देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। एग्जैक्टली अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, परंतु इस तरह से था, तो इन्होंने वो छोड़ दिया था बाद में, जो जज की नौकरी थी वो छोड़ दी थी। तो ये सिरमौर में थे। आगे बोलते हैं 145 में विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ अर्न द फेम ऑफ इट्स रुमाल। तो रुमाल चंबा का प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही आंसर है। मृकुला देवी टेम्पल कहाँ प्रसिद्ध है? मृकुला देवी टेम्पल लाहौल स्पीति में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये क्वेश्चन शायद हाई कोर्ट में पूछा गया था या किसी और एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया था। बोलते हैं सुमन रावत वॉन परशुराम अवार्ड इन विच ईयर। तो सुमन रावत ने परशुराम अवार्ड जीता था 1987 में, ऑप्शन सी सही आंसर है। घी बोलते हैं ये फोक डांस है कहाँ का है? तो घी जो है फोक डांस है कहाँ का? सिरमौर का, ऑप्शन डी सही आंसर है। अरनी यूनिवर्सिटी कहाँ प्रसिद्ध है? तो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। यूनिवर्सिटी है अरनी यूनिवर्सिटी आपके इंदौरा में, ऑप्शन ए इंदौरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सही आंसर है। कॉल डैम प्रोजेक्ट परियोजना को कौन एग्जीक्यूट करता है? जिसने हमारी हर एक वीडियो देखी होगी ना उसको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी। कॉल डैम परियोजना जो है वो कहाँ कौन एग्जीक्यूट करता है? एनटीपीसी एग्जीक्यूट करता है, ऑप्शन बी सही आंसर है, बहुत बार बताया है। कुप्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? चंबा में स्थित है, तो भरमौर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड 1971 में दिया गया था। ये कौन से नंबर का राज्य बना था? ये 18वें नंबर का राज्य बना था, ऑप्शन बी सही आंसर है, 18वें नंबर का राज्य बना था। आगे बोलते हैं कांगड़ा को किसने इन्वेड किया था 1805 में? कांगड़ा को इन्वेड 1805 में अमर सिंह थापा ने किया था, ऑप्शन ए सही आंसर है, अमर सिंह थापा। और आपको पता है साथ में संसार चंद अपोजिशन में थे कांगड़ा की तरफ से, तो इनका युद्ध हुआ था। 154 में बोलते हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज, तो पंडित जयवंत राम। ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे, पहले स्पीकर पूछा गया है आपसे। बोलते हैं टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी विधानसभाएं हैं? हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीटें हैं, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट को भी हम कवर कर चुके हैं। वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास, रिवर ब्यास का वैदिक नेम है अर्जिक्या, ऑप्शन ए सही आंसर है, अर्जिक्या वैदिक नेम है ब्यास का। कुनिहार वैली कहाँ पर स्थित है? जब भी वैलीज की बात होती थी तो कुनिहार वैली हम डिस्कस करते थे कि सोलन में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है आगे 158 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड अनंदा। अनंदा मोबाइल ऐप LIC के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है LIC, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच कंट्री हैज़ रूल्ड दैट द ओवर टाइम प्रैक्टिस ऑफ 996 इज इलीगल। तो 996 जो प्रैक्टिस है ये इलीगल घोषित की गई है चाइना के द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर है। 160 में बोलते हैं विच ईयर इज टू बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया। तो 2023 को जो है ये घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ध्यान रखना है आपने 2023। 161 में बोलते हैं विजुअल इज रिलेटेड टू लाइट, उसी तरह जो है वो ऑडियो किससे रिलेटेड होगा? साउंड से, ऑप्शन बी सही आंसर है, साउंड से रिलेटेड होगा। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, कंबाइन को आप इस तरह से लिखेंगे तो आपने टॉवर्ड्स को किस तरह से लिखना है? ऑप्शन बी सही आंसर है, इस तरह से लिखेंगे। करेक्टली स्पेल करना है आपको, तो करेक्टली स्पेल्ड आप करेंगे ग्रामर को तो GRAMMAR होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। डियर का एंटोनियम पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया है जब हम हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन जो है वो कई बार लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो चीप इसका होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। रूम विद टॉयलेट फैसिलिटीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो इसको लेबोरेटरी कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, लेट मी एक्वेंट हिम द टॉपिक, विद होगा, ऑप्शन बी विद द टॉपिक। व्यतीत का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यतीत का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन सी वी प्लस अतीत, इस तरह से होगा, ऑप्शन सी। पंचपात्र में समास कौन सा है? तो द्विगु समास इसमें होगा पंचपात्र में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 169 में बोलते हैं कर्म का विशेषण क्या होगा? कर्मठ इसका विशेषण होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। पवित्र में कौन सा प्रत्यय है? पवित्र में कौन सा प्रत्यय है? इत्र प्रत्यय इसमें आएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। 171 देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिर से बोलते हैं द बुद्धिस्ट मंक हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वाज, तिब्बत में बुद्धिज्म जो था वो बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया था? ऑप्शन सी असंग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो सेंट थॉमस जो था वो ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए भारत आया था, किसके कार्यकाल के दौरान? पार्थियन के कार्यकाल के दौरान, ऑप्शन बी सही आंसर है, पार्थियंस के कार्यकाल के दौरान, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 173 में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाई अर्थ टू ऑर्बिट द सन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए गए समय की गणना करने वाला पहला भारतीय खगोलज्ञ कौन था? तो था भास्कराचार्य, ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑप्शन सी सही होंगे, हो गया भास्कराचार्य। आगे बोलते हैं 174 में कृष्ण देव राया मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद, तो कृष्ण देव राय ने जो था वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे पुर्तगालियों के साथ, पोर्टुगीज, ऑप्शन सी सही आंसर
बिरबल किसका एडवाइजर था? तो देखो अकबर बिरबल की कहानियां आपने बहुत पढ़ी होंगी, तो ऑप्शन बी अकबर जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं सूफीज दरगाह इज एट अजमेर, तो सूफी की दरगाह अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती, जब भी सूफी सेक्ट की बात होती थी तब हम इसको पढ़ते थे। 177 में बोलते हैं डू और डाई का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा, तो वो दिया गया था जी महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 178 में बोलते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन 1920 में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन किसके द्वारा? आपके हैं इसमें बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सही आंसर है, बी आर अम्बेडकर। 179 में बोलते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो इसका पॉपुलर स्लोगन क्या था? तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ऑप्शन बी फ्रेटर्निटी, ऑप्शन बी सही आंसर, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। बोलते हैं विच पार्ट वी कैन सी द वैल्यूज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रियम्बल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। 181 में बोलते हैं कि ऐसी कौन सी कमेटी है जो ऑडिट रिपोर्ट जो होती है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, उसको एग्जामिन करती है? तो कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऑप्शन सी सही आंसर है। 182 में बोलते हैं द जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस, तो ये तो हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था। टिल दे हैव अटेंड 62 ईयर्स, हाई कोर्ट की बात की गई है तो 62 ईयर्स, ऑप्शन बी सही आंसर है। 183 में बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन, तो ये होगा कि कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है? इन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे 184 देखिए, बोलते हैं कि ऐसी इमेजिनरी लाइन जो टचिंग करती है बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ, तो इस तरह से जो पोल्स को टच करेगी वो कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूड्स लाइन, ऑप्शन बी सही आंसर, देशांतर लाइन। आगे बोलते हैं ITCZ की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच विंड ब्लोज फ्रॉम मेडिटेरियन सी टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भागों की ओर कौन सी पवनें बहती हैं? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बोलते हैं कौन सी मिट्टी जो है वो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाती है? तो ये होगी आपकी लेटराइट सॉइल, ऑप्शन बी सही आंसर है, लेटराइट सॉइल, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तेलंगाना में, तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी तमिलनाडु सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऐसा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसा है जो तमिलनाडु में नहीं है, नॉट इन तमिलनाडु? तो इडुकी पर कहाँ पर है? इडुकी केरला में स्थित है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है इडुकी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे क्या बोलते हैं? आगे 190 में बोलते हैं एट विच प्लेस स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वॉज सेटअप विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, जर्मनी की सहायता से ये रौरकिला जो है वो ये सेट की गई है, जो स्टील और आयरन स्टील इंडस्ट्री है ये सेट की गई है रौरकिला। 191 में बोलते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी, जब देखो इकोनॉमी के पैरेलल में एक और इकोनॉमी आ जाएगी तो क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कम इफेक्टिव होगी, ऑप्शन बी सही आंसर है। 192 में बोलते हैं कि हु डिसाइड्स बैंक रेट इन इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सही आंसर है, ये डिसाइड करता है बैंक रेट्स को। रिपीटेड क्वेश्चन। आगे बोलते हैं टैक्स लेविड ऑन ग्रॉस सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, तो व्यापारिक लेन देनों के से सकल विक्रय राजस्व पर जो प्रभारित होता है टैक्स होता है उसको क्या कहते हैं? उसको टर्नओवर टैक्स कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। डिस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज, ऑप्शन बी सही आंसर है, सरकार के अंशों को निजी कंपनियों को ऑफलोड करना। 195 में क्या बोलते हैं? विच कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो मैंने पिछले जो मॉर्निंग में आज वीडियो डिस्कस की गई थी उसमें क्या बताया था? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। तो हमने पढ़ा था बैंकिंग कौन से सेक्टर में आता है? टर्सरी सेक्टर में आता है। और हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री जो है वो सही आंसर है, ये आती है आपके सेकेंडरी सेक्टर में। दो क्वेश्चन तो आज मॉर्निंग की वीडियो से ही जो है डायरेक्टली जो था वो रिलेट हुए थे। बोलते हैं विटामिन ई इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर, तो विटामिन ई जो है वो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे 197 में बोलते हैं टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर वी यूज़, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उसको मेजर करने के लिए उसको थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। इनर्ट गैस कौन सी है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्गन जो है वो इनर्ट गैस है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हर्मिस मिशन जो है वो किसके द्वारा किस समाचारों में था, ये किस देश से संबंधित है? तो हर्मिस मिशन जो है वो USA से संबंधित है, आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बोलते हैं हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट मेल टेनिस स्टार टू विन 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, तो ऐसा कौन सा है हाल ही में जिसने 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो जीते हैं पुरुषों की श्रेणी में? तो राफेल नडाल, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, राफेल नडाल
और अगर बात करूं टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और भी इंपॉर्टेंट जानकारी टाइम टू टाइम वहाँ पर दे दी जाती है। जब भी आंसर की आएगी वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, PDF वहाँ पर डाल दी जाएगी ऑफिशियल आंसर की। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।